नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। सुप्रभात। जो हमारा पिछला टॉपिक था, जो पिछले वीडियो के अंत में हमने वर्ती स्वर संधि के बारे में बात की थी, तो आज उस बात को आगे बढ़ाते हुए, उसी क्रम में उस रिवीजन को आगे बढ़ाते हुए एक बार वर्ती स्वर संधि को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। वर्ती स्वर संधि कि भाई वर्ती स्वर संधि का सूत्र है वर्दी रेची, कि भाई वर्दी रेची। अब देखो ये ए जो यहाँ पर है कि भाई ए का क्या है कि भाई ए आई ओ औ, कि भाई अ आ के पश्चात ए आ के पश्चात ए आई हो तो दोनों मिलकर के और आई बनेंगे। अ आ के बाद ओ तो औ बनेगा। अ आ के बाद में री हो तो ए और आ का आदि लग जाएगा और री रंग बनेगा। ये नया नियम, ये दो नियम विशेष रूप से ध्यान रखने कि वर्दी का अर्थ क्या है कि वर्दी का मतलब बढ़ोतरी, यानी कि जो पीछे वाले वर्ण की मात्रा है वो एक बढ़ जाएगी, यानी कि ए आई का आई हो जाएगा, ओ का औ हो जाएगा। अब देखिए उदाहरण कि भाई जन प्लस एकता, जन में न में ए जोड़ना है, ए। अब न का अ ए, यानी अ और ए का योग क्या बनाता है आई बना, यानी कि जन और ए को जोड़ेंगे ना, जन और ए तो मिलकर के क्या बनेगा जने। शेष क्या है वो याद कि भाई जन प्लस ए का क्या बनेगा जने का। एक का ही कह तो जहां पे दो चोटियां मतलब दो मात्राएं वहां से भेद, तब क्या लिखा जाएगा कि भाई या तो एक या एक का प्लस या तो एक कह या एक कह, यानी कहने का क्या हो गया कि भाई अ आ ए आई, कि भाई क में अ जोड़ करके देखो, आ जोड़ करके देखो, ए आई। अब जो वर्तनी की दृष्टि से जो शुद्ध शब्द है उसका चयन करना कि भाई ये एक का शब्द है, ये गलत है, आई कह ऐसे भी लिखा जाता है तो शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा ए प्लस ए का। उसी प्रकार देखो राजा, आ के बाद ए है, आ में ए जोड़ दे तो क्या मिलेगा आई मात्रा मिलेगी ना, राजैष, राजा प्लस एषा। वैसे देखो सदै आई मात्रा है। अब शुद्ध शब्द क्या बनते या तो अ या आ, क्योंकि सदा प्लस ए हमेशा ए में छोटी मात्रा है कि भाई सदा प्लस ए। उसी प्रकार देखो कि जलोगह, जलोगह जल, जल में अ ओगह में ओ। अब अ और ओ यानी कि अ आ के बाद ओ तो क्रमशः क्या बन जाएगा कि ये दोनों ए आ और ओ मिलकर के क्या बनाएंगे औ बनाएंगे। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि जल में ओ, यानी ओ दोनों मिलकर के औ की मात्रा जलऊ, शेष जो है जल प्लस उगह, जलौगह। वैसे देखो महौ जैसे औ मात्रा, इसको महे या महा, यानी कि इसको विच्छेद करना पड़ेगा भाई महे शब्द सही है या महा शब्द सही है। तो जो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है उसका चयन वो करना है कि भाई महा। अब ओजस कि भाई आ में क्या मात्रा जुड़ेगी ओ की, तो महा प्लस ओजस है। अब औ भी लिख सकते हैं लेकिन औ है वो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध नहीं है। वैसे देखो तवोदायम ये आपको करने का प्रयास करना है, बिंब प्लस कोष्ठी ये भी आपको स्वयं करना है। अब देखिए ये सब प्र प्लस विच्छति 10 प्लस ऋणे सुखात है कमलायम। अब ये जो नियम है इसको विशेष रूप से समझना। क्या समझना कि अ आ के बाद में री, अ आ के बाद में री हो तो अ आ का क्या बन जाएगा आर बन जाएगा। कहने का मतलब कि अ आ और री दोनों मिलकर के और इनकी जगह पे नया वर्ण क्या
प्लस रिच्छति, ये शब्द है। अब कहने का मतलब क्या है, प्र में से प आधा पहले से ही है और र में अगर र भी आधा पहले प्र, कहने का तात्पर्य क्या है, ये इस प्रकार आधा भी। अब यहाँ से अ और इधर से री, क्या बनेगा, आ, क्योंकि प्र प्लस आ। अब जो शेष बचा वो लिख दो कि भाई आधा च, क्ष और ती, इन सब को जोड़ के देखो कि प्र में आ जुड़ा, क्या बना, प्रा, र आता है, आधा अक्षर हमेशा आगे वाले अक्षर में, आधा अक्षर हमेशा आगे वाले अक्षर में। इस मात्रा का विशेष ध्यान रखना कि प्र प्लस रिच्छति, प्रागच्छति, वैसे दशा 10 प्लस ऋण, तो श में अ और ये री, अ और री मिलके क्या बनेंगे, आ, यानी कि 10 में से आधा, आ मात्रा जो होती आ पूरा हो गया। अब आधा रे हमेशा आगे वाले अक्षर के ऊपर, 10 प्लस ऋण है, दशार्ण है, सुखार्थ है, इसी के जैसे होगा, अम्लान इसी के जैसे होगा, कोशिश कीजिए। अब देखो एक संधि है कि पूर्व रूप और एक संधि है पर रूप। अब इनके नाम में देखो, इनकी परिभाषा स्पष्ट होगी। क्या पूर्व रूप माने कि पहले वाले के अनुसार, पर रूप माने बाद वाले के अनुसार। तो पूर्व रूप सूत्र क्या कि एंड पदांतागति, कि भाई सूत्र क्या बनेगा कि भाई ए प्लस अ, ए के बाद में अ या ओ के बाद में अ, एंड पदांतागति, कि भाई ए मात्रा के बाद में अ हो या ओ के बाद में अ हो। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि भाई पहले वाले वर्ण का आदेश होगा, यानी कि ए है या ओ है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और ये जो अ आएगा बाद में वो अवग्रह में बदल जाएगा, एंग पदांतागति। कहने का मतलब कि भाई इतिहासे प्लस अपि, इतिहासे प्लस अपि। अब देखो इतिहासे स में किसकी मात्रा, अपि में क्या ए है ना। करना क्या कि इस ए के बाद में यदि अ आ जाता तो संधि बनाते समय क्या ध्यान रखना है कि आगे वाले अक्षर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि पहले वाले वर्ण के अनुसार, यानी कि इतिहासे। अब ये जो अ है वो अवग्रह में बदल जाएगा और शेष है जैसा कि भाई इतिहासे प्लस अपि, क्या लिखा जाएगा, इतिहासे अपि। और को किस में बदलना है, अवग्रह में बदलना। वैसे ही देखो रामो ए सत, रामो ए सत, तो ओ के बाद में भी क्या आ गया, अ आ गया, तो ओ किस में बदल जाएगा, ओ तो ओ में रहेगा और बाद वाला ए है वो अवग्रह में बदल जाएगा। रामो अ सत। और भी खूब सारे उदाहरण हैं, जैसे समाजे प्लस अपि, सो प्लस ए। तो ध्यान क्या देना, देखो कि समाजे अंतिम वर्ण ए, उसके बाद में अ, यानी ए के बाद में अ। ऐसी परिस्थिति में क्या करना कि भाई ए में कोई एक परिवर्तन नहीं, यानी पूर्व रूप में पहले वाले वर्ण का आदेश, और जो बाद वाला स्वर है वो किसमें बदल जाएगा, अवग्रह में बदल जाएगा। तो समाजे, और ये अ है उसको किसमें बदलना है, अवग्रह। वैसे ही सो ओ के बाद में है तो इस अ को भी किसमें बदलना है, अवग्रह बदलना। ये आप प्रयास करना। अब देखो पर
एंगी पर रूप यानी कि पीछे वाले वर्ण के अनुसार। अब ये जो परिस्थिति पूर्व रूप में पहले वाले वर्ण के अनुसार बात, जबकि पर रूप में क्या होगा पीछे वाले, यानी कि ये पूरी की पूरी परिस्थिति उल्टी कि भाई और के बाद में ए और के बाद में ओ। अब ये परिस्थिति जब होगी तब कौन सी संधि होगी पर रूप, लेकिन परिस्थिति क्या कि उपसर्ग यानी कि जो अवर्ण युक्त यानी कि जो पहला वर्ण है वो कोई ना कोई उपसर्ग होना चाहिए। कैसे कि प्र प्लस एज टी, वैसे ही उप प्लस ओस्ति या ओस्ते। तो प्र उपसर्ग है, उप भी क्या है उपसर्ग है, और उसके बाद में देखो यानी कि दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ए और ओ है और पहले वर्ण का अंतिम वर्ण अ है, लेकिन करना क्या कि पर रूप यानी पीछे वाले वर्ण यानी कि अ और ए को जोड़ेंगे तो केवल और केवल क्या आदेश होगा ए आदेश होगा, यानी कि ये अ है इसको हटा दिया जाएगा। वैसे ही ओ आदेश होगा कि भाई प्र प्लस एजते तो प्रेजते, उप प्लस पोस्ते उपोस्ते। ध्यान क्या रखना कि अंतिम वर्ण के अनुसार यानी दूसरे पद के पहले वर्ण के अनुसार परिवर्तन, और जबकि पूर्व रूप में क्या पहले वाले वर्ण के अनुसार, और जो बाद वाला ए है वो किसमें बदल जाएगा अवग्रह में। अब एक नियम और है इसका, सकन्वादिषु पररूपम। ये पररूप का नियम है कि सकन्वादिषु पररूपम। कुछ एक शब्द है जैसे कि भाई सकंदु, करकंदु, उल्टा, मनीषा, पतंजलि, तो सकंदु आदि शब्दों में भी पर रूप संधि होती है। कब होती है किस परिस्थिति में होती है कि भाई सकंदु सक प्लस अंधु पीछे दिए, करकंदु कर्क प्लस अंधु, उल्टा कुल प्लस हटा, मनीषा मनस प्लस ईशा, पतंजलि पतक प्लस अंजलि। अब ये संधि पीछे रहेगी कि भाई सकंदु, करकंदु, उल्टा, मनीषा, पतंजलि। अब देखो सकंदु आदिषु पर सूत्र क्या कहता है कि सकंदु आदि शब्दों में जो प्रथम वर्ण का टी भाग, टी माने के जो अच वर्ण है उसका लोप पर रूप। कैसे कि सकंदु में सक में क्या जुड़ा है अ, इस अ को हटा करके इसके स्थान पर इस अ का आदेश। वैसा ही करकंदु में उल्टा, इसमें भी अ, मनस, तो मनस में तो अस है ना, अस न में अ और ये स। पतंजलि तो पत प्लस अक प्लस अंजलि, तो इस पूरे अक का यानी सकंदु आदि शब्दों में भी पर होती है। परीक्षा की दृष्टि से भी 5-4 उदाहरण ये महत्वपूर्ण है, तो इनको भी अच्छे से समझने का प्रयास करना। अगला जो आपका टॉपिक रहेगा वो व्यंजन संधि स्टार्ट रहेगा। व्यंजन संधि आपको करना है।